नमस्कार, इंडिया सिटी लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जगलाल चौधरी जो स्मृति संस्थान की ओर से जगलाल चौधरी जयंती समारोह मनाया जा रहा है 5 फरवरी को दोपहर के 12 बजे। उसकी चर्चा करेंगे और चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं जो सचिव हैं विश्वनाथ चौधरी जी और जो अध्यक्ष हैं बिहारी प्रसाद। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं जगलाल चौधरी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। और जीवनी का चर्चा करते हुए सचिव जी, जो उनका जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो भाग था उसमें उन्होंने मद निषेध का जो प्रस्ताव किया था, जो नीति का प्रस्ताव किया था, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। बाबू जगलाल चौधरी जब 1937 में आबकारी मंत्री थे तब उन्होंने 1938 में मद्य निषेध लागू किया था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने ताड़ी पर भी प्रतिबंध लगाया था। और जिस समुदाय से वो आते हैं, इस जाति के लोगों के काफ़ी विरोध के बावजूद भी उन्होंने दृढ़तापूर्वक इसे लागू किया। फिर एक कालांतर में जब 1937 में सरकार भंग हो गई तो स्वतः जो ये समाप्त हो गया था। एक और दिलचस्प बात यह है कि 1951 में श्री कृष्ण बाबू सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का एक प्रस्ताव लाया था, लेकिन कम्युनिस्ट राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का उन्होंने प्रस्ताव नहीं लाया। उस समय ऐसा हुआ कि रामचरित्र बाबू के लड़के भी कम्युनिस्ट थे, डॉक्टर सैयद महमूद साहब के लड़के भी कम्युनिस्ट आंदोलनकारी थे। तो दोनों कैबिनेट से उपस्थित हो गए। जगलाल बाबू ने प्रस्ताव रखा कि कम्युनिस्ट आंदोलनकारी भी राजनीतिक बंदी है, सभी को छोड़ा जाए। तो उस समय वह कैबिनेट से पास नहीं हो सका और वह प्रस्ताव गिर गया। यही कारण है कि 1952 के बाद उन्हें फिर कोई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। जगलाल बाबू का जो जयंती है उसके बारे में और विक्षेप में जानने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं अभी जो अध्यक्ष हैं बिहारी प्रसाद जी, उनसे। बिहारी प्रसाद जी, आप बताइए कि जगलाल बाबू का जो मतलब जीवनी है उसके बारे में और थोड़ा। सचिव जी से तो हम लोग जान ही चुके हैं, जी। आप भी इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए उनके जो जीवनी। ऐसा है कि जीवनी के संदर्भ में हमारे संस्थान के सचिव जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, उसके अलावे भी कुछ बातें उनमें थी जो सबको जानना आवश्यक है। और सबसे प्रथम ये है कि वे सरकार में रहते हुए भी सरकारी नीतियों को जो जनहित में नहीं था उसको वे विरोध करते थे बिल्कुल निष्पक्ष भाव से। और दूसरी बात उनकी सादगी के बारे में ये कहा जाता है कि वे बहुत सादगी पसंद थे। और एक बार की घटना है कि वे उस समय पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था जब वो 1939 में वो गए हुए थे लाहौर। और लाहौर जब रेलवे से वो सफ़र कर रहे थे और लाहौर उतरे, तो जब लाहौर स्टेशन पर उतरे थे तो उनका जो आदेशपाल था उसको लोगों ने माला वाला पहना दिया। सोचा कि मंत्री जी यही हैं। चूँकि ये इतने सादगी थे, मैंने ठेहुना पर धोती और छोटा सा कुर्ता हाफ पहन के गए थे। तो बाद में वो लाहौर में एक व्यक्ति उनको पहचानते थे। बाद में उन्होंने पहचाना कि जगलाल बाबू यही हैं। तो जगलाल बाबू को फिर माला पहनाया गया और उनको रथ पर चढ़ा करके और काफ़ी स्वागत हुआ था। तो सादगी के बारे में ये भी कहा जाता है। दूसरी एक घटना मैं बताना चाहता हूँ कि एक उस समय जब वो बिहार में थे तो उस समय एक गेस्ट एक्ट लागू हुआ करता था और शादी विवाह में एक सीमित मात्रा में लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था का उसमें प्रावधान था। तो जगलाल बाबू के पुत्री की शादी में वो मतलब जितने निर्धारित उसमें संख्या की गई थी एक्ट में, उसके अनुसार उनके यहाँ भोजन जो है सो तैयार किया गया था। लेकिन कुछ गेस्ट बढ़ गए तो उतना भोजन पूरा लोगों ने उसको अपना उपयोग में लाया और कोई खाना घर वाले के लिए नहीं बचा। तो घर वाले के लिए जब खाना नहीं बचा तो उनके घर के लोग सोचे कि फिर से कुछ खाना का हम लोग बनाते हैं और उसका जो है सो व्यवस्था करते हैं। इन्होंने उसको मना कर दिया और कहा कि नहीं,
ये तो इस एक्ट का उल्लंघन होगा अगर हम खाना बनवा के फिर, और उनके पूरे परिवार के लोग उस दिन शादी के दिन भी उन्होंने कोई नहीं खाना खाया और सभी लोग भूखे रह गए। तो जगलाल बाबू का ये सारी बातें, सादगी जो गांधी जी में थी वो इनमें थी, इसीलिए लोग उनको बिहार के का गांधी कहते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे जगलाल बाबू का जो स्मृति संस्थान की ओर से जगलाल बाबू का जो समारोह होने वाला है 5 फरवरी को 12:30 बजे दिन के। तो 5 फरवरी को जो भी देख रहे हैं दर्शक, उनसे निवेदन है कि 5 फरवरी को जरूर जगलाल जी का जो जयंती मनाया जा रहा है 2021 की जो जयंती मनाई जा रही है उसमें शामिल हो। और आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे इंडिया सिटी लाइव में जगलाल बाबू के बारे में, उनकी सादगी के बारे में और उनको क्यों बिहार का गांधी कहा जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।